हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग का टॉपिक है लेक्चर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ऊपर। थर्ड सेमेस्टर के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को। पहला लेक्चर अपलोड किया था, उसमें हमने पूरा डिटेल से जो है उसका जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था और कुछ जो है पीडीएफ दिया था हम लोग फार्मूलाज का, रिलेशंस का, अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे। वहाँ से आप लोग ले चुके होंगे। अगर वीडियो को आप कंटिन्यू देख रहे होंगे तो वहाँ इसके बाद हम लोग इस लेक्चर्स में जो है डिस्कस करेंगे इसका जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन दिया है टू सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स वाई, देन कॉस इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स 1/y इक्वल टू ए ऑप्शन वहाँ पे दिया है। ए ऑप्शन -पाई बाई टू, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया 1/2, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है पाई बाई टू, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है -1। ये चार ऑप्शन ये दिया है क्वेश्चंस का। इसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशंस को। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए सेक इनवर्स है एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स वाई यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकेंगे यहाँ पे कॉसेक इनवर्स अगर लिखेंगे तो 1/x, इसको लिखेंगे तो कॉस साइन इनवर्स हो जाएगा। ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/y, साइन इनवर्स 1/y। ठीक है, कॉसेक का उल्टा हो गया साइन। अब यहाँ पे हम लोग का है नाउ हम लोग का वैल्यू क्या फाइंड करना, कॉसेक इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स 1/y। ठीक है, अब यहाँ पे कॉसेक इनवर्स इक्विवेलेंट टू है 1/x, इक्विवेलेंट टू है साइन इनवर्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/y प्लस कॉस इनवर्स 1/y। अब हम लोग के पास एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला था, देखिए साइन एक्स इक्वल प्लस ऑफ कॉस एक्स इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2। तो बाई दिस फार्मूला यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाई/2। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या हो गया, ए सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर्स हो गया। ठीक है, मूव करते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन दिया है पाई/2 माइनस ऑफ थीटा, बी ऑप्शन यहाँ पे जो है पाई/2 प्लस ऑफ क्या हो गया थीटा, सी ऑप्शन जो है वो है पाई/3 माइनस ऑफ थीटा, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे पाई/3 प्लस ऑफ थीटा। ये हमारा जो है क्वेश्चंस दिया है। अब यहाँ पे बोला है जो ये जो वैल्यूज है कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट अंडर 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या वैल्यू होगा, एक सपोर्टिंग जो है इस इक्वेशन से यहाँ पे डिफाइन किया है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो हम लोग को इसके हेल्प से ये वाला जो है इसका वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए देखिए किस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, डैट इम्प्लाई एक्स इक्विवेलेंट टू साइन थीटा, मतलब एक्स के यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। अब ये इम्प्लाई करेगा इसको cosec inverse 1/√1 minus of x square, that imply cosec inverse 1/√1 minus of sin square theta। ये क्या हो जाएगा cosec inverse, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1/√1 sin square theta मीन्स हो गया यहाँ पे cos theta, that imply क्या हो जाएगा cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec theta। अब देखो sec को हम लोग लिख सकते हैं cosec के टर्म में, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cosec 90 डिग्री माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ पे कॉसेक कॉसेक इक्वेट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पाई/2 माइनस ऑफ थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन हमारा हो गया आंसर्स। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम जो है हम लोग का आएगा। अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ the principal value of tan inverse √3 minus of cot inverse minus of √3 is equal to ए ऑप्शन यहाँ पे जो है वो डिफाइंड है, यहाँ पे पाई, बी ऑप्शन वहाँ पे जो है डिफाइंड है पाई/2, सी ऑप्शन वहाँ पे दिया है, सी ऑप्शन वहाँ पे -पाई/2 और डी ऑप्शन वहाँ पे डिफाइंड है
माइनस ऑफ पाई, ये 4 ऑप्शंस है। ठीक है, ये जो है हम लोग को यहाँ पे दिया है, देखो प्रिंसिपल वैल्यू, ये सब बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, tan इनवर्स रूट थ्री माइनस ऑफ कॉट इनवर्स माइनस ऑफ रूट थ्री। ठीक है, ये हमारा है। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स, यहाँ पे हम लोग tan कितना डिग्री होता है, पाई/6 पाई/3 30 60 डिग्री में रूट थ्री होता है, माइनस ऑफ कॉट इनवर्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स ये कितना डिग्री पे होता है, ये होता है कॉट का, ये होता है कॉट का कितना डिग्री में, ये होगा यहाँ पे रूट थ्री है तो ये होगा 30 डिग्री में। ठीक है, 30 डिग्री में, तो 30 डिग्री पाई बाई क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया पाई/3 माइनस। अब जब देखो कॉट इनवर्स एक्स रहा, ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पाई माइनस ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस पाई/6। अब यहाँ पे पाई/3 माइनस ऑफ पाई प्लस ऑफ पाई बाई क्या हो जाएगा 6। अब पाई यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, कितने बार में कटेगा 2 पाई हो गया, यहाँ पे -6 पाई प्लस कितना हो गया पाई, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 पाई माइनस ऑफ 6 पाई, मतलब हो गया -3 पाई बाई कितना हो गया 6, 3 1 जा 3 2 जा माइनस पाई बाई कितना हो गया 2। तो हमारा जो आंसर्स आया वो कितना, कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन आया हमारा आंसर्स। ठीक है, अब मूव करेंगे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइंड है द प्रिंसिपल वैल्यू, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं P.D, द प्रिंसिपल वैल्यू, या सॉरी और नॉट ऑनली प्रिंसिपल, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 1/√3, ठीक है, प्लस ऑफ यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर कॉसेक इनवर्स √2 इज ए ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है 5, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 4, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 3, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 2। ये हमारा जो है क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या वैल्यू होगा ये पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस ऑफ tan स्क्वायर कॉसेक इनवर्स √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर कॉट इनवर्स, तो कॉट का 30 डिग्री कितना एंगल में जो है वैल्यू 1/√3 होता है, तो ये होगा कॉट 60 डिग्री में, कॉस 60 डिग्री में प्लस ऑफ tan स्क्वायर कॉसेक इनवर्स √2 का होता है 45 में, तो यहाँ पे क्या हो गया कॉस 45 मतलब पाई/4। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई/3 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा पाई/4, कॉसेक 60 डिग्री में कितना होता है, सेक हो जाएगा 2 प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर tan 45 1 होता है, 4 प्लस ऑफ 1 यानी कितना आया 5। तो हमारा जो आंसर आया वो आया ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस ऑफ कॉसेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू ए ऑप्शन पाई/3, बी ऑप्शन यहाँ पे है पाई/2, सी ऑप्शन वहाँ पे है पाई/6, डी ऑप्शन यहाँ पे है पाई/4। ये हमारा जो है ऑप्शंस है। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये एक्सप्रेशंस का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉसेक इनवर्स पाई/4 यह है। अब देखो मेरा जो टारगेट होगा ये कॉसेक को हम लोग क्या कर सकते हैं कॉस में कन्वर्ट करें। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल का वैल्यू दिया हुआ देखो पाई/2 है, पाई/3 है, पाई/6, पाई/4, मतलब मेरा जो टारगेट होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए इस फॉर्म में लाने का, ताकि जल्दी से हो जाए। साइन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई/2। अगर इसमें ले आए कॉस में ले आए ये वाला चीज़ को, तो मेरा शायद ये वाला रिलेशन आ जाएगा, तो हम इजली यहाँ पे पाई/2 बोल सकते हैं, क्योंकि पाई/2 वहाँ पे है ऑप्शंस में और पाई के ही रिलेशन में। तो हम लोग मेरा जो पहला ट्राई होगा, पहला कोशिश होगा इस फॉर्म में ले जाने का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉसेक इनवर्स
5/4 वी हैव कन्वर्ट इसको क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा 5, साइन इनवर्स 4/5 एज्यूम अल्फा, दिस एम्प्लाई साइन अल्फा इक्विवेलेंट टू 4/5 कॉस अल्फा इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा 1 - 16/25 मीन्स 25 minus of 16 means 9/25, that imply 3/5, that implies sine inverse cos alpha equal to cos inverse 3/5, that imply alpha is assumed sine inverse 4/5, sine inverse 4/5 equivalent to cos inverse 3/5। तो मेरा यहाँ पे जो वैल्यू आया ये आया साइन इनवर्स 4/5 कन्वर्ट टू कॉस इनवर्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स वैसे ही था 3/5, अब इसको हम लोग कन्वर्ट किया था साइन में और ये पूरा वैल्यू चेंज हो गया आया कॉस में, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस कॉस इनवर्स कितना हो गया 3/5, डैट इम्प्लाई π/2। तो हमारा आंसर्स क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन बी, ये हमारा आया आंसर्स। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये सब, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिंपल जो है। इस चैप्टर से जो है आप लोग का जो है HS एग्जाम में जो है 3rd सेमेस्टर में 3 मार्क्स का ये चैप्टर्स हैं, तो हम लोग जो है बेसिक से पढ़ाया, पहला लेक्चर जो है बेसिक जो है पूरा डाला हुआ है पहला लेक्चर्स में, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है उसमें कुछ रिलेशंस फार्मूला जो है इस चैप्टर का रिलेशन जो है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया था लिंक ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आपको मिल सकता है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप पहला लेक्चर से ही स्टार्ट कीजिए, बेहतर होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स -1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया है -1/√2, बी ऑप्शन वहाँ पे दिया है -1/√3, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1/√2, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया 1/√3। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते देखो। tan इनवर्स यहाँ पे क्या है cos इनवर्स 1/2 प्लस ऑफ tan इनवर्स -1/√3, ये क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं cos tan इनवर्स, यहाँ पे cos इनवर्स cos 1/2 कब होता है, cos कितने डिग्री पे होता है, cos 60 डिग्री पे होता है, यहाँ पे π/3 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स, tan कब होता है -1/√3, बोले tan होता है कितने डिग्री में -π/30 डिग्री में, तो π/6 ये हो गया, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा π/3, ये माइनस में आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे -π/6, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा एल्सियम 6 2π माइनस ऑफ पाई, तो डैट इम्प्लाई क्या हो जाएगा कितना हो गया 6, π/6 माने 30 डिग्री, 30 डिग्री में tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो गया 30 डिग्री, tan इनवर्स नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस में यहाँ पे एरर है, इसको ठीक करो, tan इनवर्स नहीं होगा यहाँ पे, tan इनवर्स नहीं है यहाँ पे, हमसे मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग tan 60 डिग्री, tan कितना हो गया 60 डिग्री, tan 60 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी हमारा ये आया आंसर्स। ठीक है, अब मूव करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स x प्लस ऑफ साइन इनवर्स x when x equal to 1/5 is equal to ए ऑप्शन यहाँ पे है -2/√6/5, बी ऑप्शन यहाँ पे है 2√6/5, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो है 2√3 अपॉन क्या हो गया 5, डी ऑप्शन जो यहाँ पे है -2√3 अपॉन क्या हो गया 5। चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इनवर्स x और x का वैल्यू यहाँ पे दिया है 1/5, हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो है इस एक्सप्रेशन का पूरा वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा cos, यहाँ पे 2 cos इनवर्स x प्लस ऑफ साइन इनवर्स
एक्स, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ पे कॉस, ये पूरा जो वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू प्लस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे देखो इसको ट्रीट करो थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन, कैसे हो जाएगा 90 प्लस ऑफ, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस नेगेटिव, क्योंकि कॉस का 90 का मल्टीपल ऑड नंबर तो साइन में कन्वर्ट, साइन इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो ये कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग को किस में लेके जाना होगा साइन में, साइन इनवर्स में, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं थीटा, तो एक्स इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है 1/1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा इक्विवेलेंट टू 1 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, दैट इम्प्लाई थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देख थीटा जो है एज्यूम क्या था कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वी चेंज दिस वैल्यू, साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पे हो गया रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डैट इम्प्लाई माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ वैल्यू बैठा 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा वहाँ पे 2√6, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो आया है कौन सा आंसर 2√6, यहाँ पे आया है माइनस, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करेंगे दूसरे क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर, ठीक है साइन स्क्वायर टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस ऑफ एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे बोल दिया है ब्रैकेट अंडर -1 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन बोला है, क्या बोला है 1/1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन बोला यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन बोला यहाँ पे 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, डी ऑप्शन बोला है 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छा सा क्वेश्चंस है, यहाँ पे दिया क्या है, दिया है साइन स्क्वायर ब्रैकेट अंडर 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस ऑफ एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स, ये जो है अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस ऑफ एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, देखो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस ऑफ एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स, थीटा एज्यूम करो, तो tan थीटा इक्विवेलेंट टू क्या हो गया रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स 1 प्लस ऑफ एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स। अब हम लोग यहाँ पे जो है इस पे चले जाएंगे, डैट इम्प्लाई क्या हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। अब देखो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 tan थीटा, tan में ले जाएंगे तो 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब tan में क्यों ले जा रहे हैं, कारण ये है यहाँ पे जो tan नहीं डिफाइन किया है वैल्यू, हम लोग जो थीटा का tan थीटा निकाला है इसलिए यहाँ पे 1, इसको हम लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इसमें जाएगा। अब यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर 2 थीटा है, तो ये इस पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग साइन स्क्वायर 2 थीटा पे जाएँ तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर पे चला जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू को पहले चेंज करें, तो यहाँ पे 2 tan थीटा 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 tan थीटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ पे क्या है रूट अंडर 1 प्लस ऑफ एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है खत्म, होल स्क्वायर। अब मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको रेस करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा 2 रूट अंडर 1 प्लस ऑफ एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स 1 प्लस, अब देखो इसका एल्सियम ले लेते हैं 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ऑफ एक्स, नीचे क्या हो गया 1 माइनस ऑफ एक्स, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। अब यहाँ पे 2 रूट अंडर 1 प्लस ऑफ एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या हो गया 2/1 माइनस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 और 2 ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स रूट अंडर 1 प्लस ऑफ एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस ऑफ एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस ऑफ एक्स, दैट इम्प्लाई 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये जो है कौन सा ऑप्शन को रिजेंबल कर रहा है, ऑप्शन डी को, ये हमारा आया आंसर्स। ठीक है,
इस टाइप का प्रॉब्लम ज़्यादा चांसेस है इस पैटर्न पे भी देता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरे फार्मूला का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, साइन का फार्मूला यूज़ हो रहा है, अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, तो ये प्रॉब्लम जो है एग्जाम्स में इस पैटर्न पे जो है पूछता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा। इसके साथ एक बात बता दें कि हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ग्रुप का लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम का, जिसमें हम अपना प्रैक्टिस शीट इस चैप्टर का जो है दे देंगे, ठीक है, पीडीएफ वहाँ पे शेयर कर देंगे। अगर आप लोग को पीडीएफ सॉल्व कीजिएगा, वो पीडीएफ प्रैक्टिस कीजिएगा, उसमें अगर कुछ सॉल्यूशंस डॉट रहेगा तो आप उस ग्रुप पे सेंड कर दीजिए क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपका डॉट क्लियर हो सकता है, ठीक है। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस, बाहर में कॉस है, अंदर में कॉस इनवर्स है, माइनस ऑफ √3 बाई कितना है 2 है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस ऑफ पाई/6 है, इज ए ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है -1, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 0, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1/2। ये हमारा जो है ऑप्शंस है, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस यहाँ पे है, कॉस इनवर्स है, यहाँ पे -√3/2 है, प्लस ऑफ पाई बाई क्या है 6 है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे कॉस, यहाँ पे कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, सेकंड ब्रैकेट कॉस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, कॉस कितने डिग्री पे होता है ये √3/2, तो √3/2 होता है 30 डिग्री पे, तो 30 यहाँ पे हो गया, मतलब 30 डिग्री पे पाई बाई क्या हो जाएगा 6 प्लस पाई बाई क्या हो गया यहाँ पे 6, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे कॉस, अब यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स पाई माइनस ऑफ क्या हो जाता है एक्स हो जाता है, पाई माइनस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस ऑफ 6, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज प्लस ऑफ पाई/6। अब देखो कॉस यहाँ पे जो है पाई माइनस पाई/6 प्लस ऑफ पाई/6, ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, ठीक है ना, कॉस यहाँ पे हो गया पाई, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, ठीक है, कॉस पाई कितना हो गया -1, यहाँ पे आंसर आया ए ऑप्शन -1, ठीक है। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। tan इनवर्स 6x माइनस 8x³ 1 माइनस ऑफ 12x² माइनस ऑफ tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस ऑफ 4x² मॉड ऑफ 2x लेस देन 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है tan इनवर्स 3x, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे tan इनवर्स 2x, सी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है tan इनवर्स x, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है tan इनवर्स x/2, ठीक है ना, x/2, ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। अपने बाप गर्मी बहुत है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चंस यहाँ पे डिफाइंड है। अब देखो ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। यहाँ पे tan 3 थीटा का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। tan 3 थीटा का जो फार्मूला होता है, सेमेस्टर 1 में पढ़े होगे आप लोग, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा, उसके बाद होता है माइनस ऑफ tan³ थीटा, ठीक है, उसके बाद होता है tan³ थीटा, उसके बाद होता है 1 माइनस ऑफ 3 tan² थीटा, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसके साथ साथ tan2 थीटा का एक फार्मूला होता है, tan2 थीटा यहाँ पे हो जाता है tan2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा, उसके बाद 1 माइनस ऑफ tan² थीटा, ये दो फार्मूला यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना, ये सेमेस्टर 1 में आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ पे जो है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। अब देखो कैसे यूज़ होगा, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट कर लेंगे 2x, वी हैव एज्यूम 2x इक्वल टू थीटा। 2x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ, देखो मॉड ऑफ 2x लेस देन 1/3, तो यहाँ पे 2x ले रहे हैं, 2x लेस देन 3 है, मतलब थीटा लेस देन 1/3, ये कहने का मतलब थीटा लेस देन 1/√3 ले रहे हैं यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें आ जाओ, ये tan इनवर्स है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2x माइनस ऑफ 2x का होल क्यूब, उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस ऑफ 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर
लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। देखो रिटर्न में वही आ जाएगा। फिर माइनस ऑफ टेन इनवर्स, अब यहाँ पे देखो टू इंटू टू एक्स, वन माइनस ऑफ टू एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स, यहाँ पे हम लोग का थ्री, यहाँ पे हो गया टेन थीटा, टू एक्स को हम लोग यहाँ पे टेन थीटा पुट करते हैं, ज़्यादा अच्छा, टेन ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब कहने का टेन थीटा लेस देन यहाँ पे क्या हो जाएगा वन बाई थ्री, यहाँ पे माइनस टेन क्यूब थीटा, उसके बाद यहाँ पे वन माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे माइनस ऑफ टेन इनवर्स, यहाँ पे टू टेन थीटा, यहाँ पे आएगा वन माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आया फॉर्मूला। अब गौर से देखो ये जो है पूरा किसका वैल्यू हो गया, इस फॉर्म में आ गया ये वाला, तो मतलब इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थ्री थीटा। तो टेन इनवर्स यहाँ पे टेन थ्री थीटा माइनस यहाँ पे टेन इनवर्स टेन कितना हो गया टू थीटा। अब यहाँ पे थ्री थीटा माइनस ऑफ टू थीटा इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है ये क्या इम्प्लाई करेगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया टेन इनवर्स टू एक्स। तो हमारा जो वैल्यू आया टेन इनवर्स टू एक्स, तो हम लोग का जो वैल्यू है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन आया, ये हमारा आया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू, ए ऑप्शन यहाँ पर डिफाइंड है tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। बी ऑप्शन यहाँ पर डिफाइंड है tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। सी ऑप्शन यहाँ पर डिफाइंड है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। डी ऑप्शन यहाँ पर डिफाइंड है tan इनवर्स 1/3 होगा नॉट टू, tan इनवर्स 1/4। ये हमारा चार ऑप्शंस डिफाइंड है। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 का वैल्यू क्या होगा। देखो इसको इसका एक फॉर्मूला है, ऑलरेडी शेयर है, ये सब सारा हम शेयर कर चुके हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस ऑफ tan इनवर्स x प्लस ऑफ tan इनवर्स y, इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे एक्स वाई अगर लेस देन वन होगा तो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x माइनस ऑफ y, वन प्लस एक्स वाई, वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू एक्स वाई ग्रेटर देन वन हो गया तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा पाई प्लस ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस ऑफ वाई अपॉन वन माइनस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू 1/2 इंटू 2/11 दैट इज इक्वल टू 1/11, दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन क्या हो जाएगा वन। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ये वाला। तो हमारा जो वैल्यूज़ है यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशंस में देखो। अब यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यूज़ है वो है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस ऑफ 2/11, 1 माइनस 1/2 2/11, ठीक है ना, 2/11। tan इनवर्स यहाँ पे हो गया 11 दूनी के 22, 11 हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल, 11 11 एकम 11 माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पे 11 एकम 11, 11 दूनी के 22, tan इनवर्स यहाँ पे कितना हो गया 13/2, यहाँ पे हो गया 12। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12 हुआ, तो 13/12, 11 दूनी के बाद 2 2 या 4 होगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 4। तो यहाँ पे कितना हो गया 15/2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 5 या 3 4 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 3 5 या 3 4 जा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 5 जा, यहाँ पे 10 माइनस 1 10 होगा, यहाँ पे गलत कर रहे हैं। ये 15 बाई कितना हो गया 15/2, नीचे हो जाएगा 10, 5 3 या 15, 5 2 या 10, तो ये हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 3 बाई कितना हो गया 4, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 3/4। तो 3/4 जो हम लोग का आया है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा आया यहाँ पे आंसर्स, ठीक है, ऑप्शन ए आया आंसर्स।
अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है द वैल्यू ऑफ cos sin इनवर्स 3/5 प्लस ऑफ cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है 6/5/√13, बी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है 5/6√13, सी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है 2/3√13, डी ऑप्शन यहाँ पे जो है 3/2√13। ये हो गया हमारा क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे दिया है कॉस बाहर में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स क्या है 3/2, ठीक है ना। अगर हम ये टारगेट को लेके चलें, यहाँ पे कॉट को अगर हम लोग कॉस में कन्वर्ट करें तो पाई/2 आएगा, लेकिन पाई/2 आएगा तो ये पूरा वैल्यू नहीं आएगा। कॉस पाई/2 आएगा तो उसका वैल्यू 1 यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इसको कॉस में कन्वर्ट किया तो ये हो गया साइन इनवर्स समथिंग एक्स प्लस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सपोज करो इक्वल आ गया तो ये हो जाएगा पाई/2। कॉस पाई/2 का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, कॉस पाई/2 का वैल्यू हो जाता है 0, बट ऑप्शंस में यहाँ पे कोई भी 0 नहीं। तो वो कहने का मतलब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया कि ये कॉस में नहीं जाएगा, इसको लेके जाना होगा। तो किस में लेके जाना होगा, साइन में क्यों ले जा रहे हैं, इसका कारण साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स यहाँ पे वैल्यू होता है वाई, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है साइन इनवर्स रूट अंडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स रूट अंडर 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज़ कर पाएंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पे क्या है कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो गया 3/2, कॉसेक थीटा पे चले जाओ, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। अब दैट इम्प्लाई कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 9/4, यहाँ पे 4 13, डैट इम्प्लाई क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा की जगह पे लिखेंगे तो थीटा हो जाएगा रूट अंडर 13 बाई कितना हो गया 13/4, 13/4 मतलब साथ में क्या आ जाएगा कॉसेक इन्वर्स हो जाएगा। कॉसेक इन्वर्स कितने, अच्छा कॉसेक को अभी ऐसे ही रखो ताकि क्या होगा साइन में हम लोग को लेके जाना। कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया 13/4, मतलब यहाँ पे कॉसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा √13, यहाँ पे कितना हो गया 2, डैट इम्प्लाई साइन थीटा 2/√13, ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√13, ठीक है ना 2/√13। अब देखो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या एज्यूम किया गया था, थीटा एज्यूम किया गया था कॉट इनवर्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 3/2 इक्विवेलेंट टू साइन में चला गया इनवर्स 2/√3। देखो √3 जो आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया हमारा जो स्टेप जा रहा है वो सही स्टेप जा रहा है। अगर गलती होता तो यहाँ पे √13 है दिया हुआ, तो यहाँ पे √13 आ रहा है, मतलब हमारा स्टेप सही जा रहा है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स 3/5 प्लस ये वैल्यू जो है चेंज होकर क्या आया साइन इनवर्स कितना हो गया 2/√13। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला में जाओ। अब यहाँ पे देखो कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो गया ब्रैकेट अंडर एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 4/13 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2/√13 1 माइनस 9 बाई कितना हो गया 25 ब्रैकेट क्लोज थर्ड ब्रैकेट। अब यहाँ पे जो है आगे स्टेप लगाते हैं। आगे जो स्टेप है वो क्या है कॉस है यहाँ पे, ठीक है साइन इनवर्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है क्या है 3/5 है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √13, तो साथ में आएगा 9 में तो 3 आ जाएगा प्लस 2/√13 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 16 माने 16 आएगा तो 16 माने 4 बाई कितना हो गया 5, 4/5। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कॉस है तो यहाँ पे कॉस साइन इनवर्स, अब यहाँ पे हो गया 9 बाई क्या हो गया 5√13 प्लस यहाँ पे 8 5 क्या हो जाएगा √13, ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस, ठीक है कॉस, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स, ये एलसीएम आएगा 9 8 कितना हो गया 17/5 रूट कितना हो गया 13, ठीक है। अब देखो 5√13 बट वी नीड टू क्या है साइन इनवर्स आया,
अब इसको हम लोग कॉस यहाँ पे बाहर में, तो ये इम्प्लाई कर रहा है, ये स्टेप बता रहा है कि हमको साइन इनवर्स को इसमें लेकर जाना है कॉस इनवर्स में, ताकि क्या हो जाएगा कॉस और कॉस इनवर्स एब्जॉर्ब होकर ये वाला जो वैल्यूज है वो आ जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका से किस तरीके से देखें कि देखो 5/√3 ये है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये स्टेप बता रहा है ठीक, बट 17 कहीं पे नहीं, 17 कहीं पे नहीं है। तो ये इससे भी ये समझ में आ रहा है कि अभी हम लोग को और काम क्या करना पड़ेगा और स्टेप लगाना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करेंगे आगे की तरफ, को रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स 17/5√13 इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे अल्फा, डेट इम्प्लाई साइन अल्फा इक्विवेलेंट टू 17, 5 रूट कितना हो गया 13, कॉस अल्फा लगा देते हैं तो रूट अंडर 1 माइनस 289 5 25 इंटू 13 कर दो, कितना हो गया 75 25 5 12 325 हुआ, दैट इम्प्लाई अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे कितना हो गया 325 मतलब रूट अंडर 325, यहाँ 325 माइनस ऑफ 289 आएगा, 325 289, तो यहाँ पे हो गया 6 11 3, यहाँ पे आएगा 36 मतलब यहाँ पे आया 6, दैट इम्प्लाई साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या था साइन इनवर्स 17/5√13, दैट इम्प्लाई कॉस इनवर्स 6/√325, √325 जो है वो क्या है 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 5 जा 5 1 13 मीन्स 5 रूट कितना हो गया 13, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5√13। देखो अब मेरा जो स्टेप है ये वाला जो वैल्यूज़ है रिप्लेस होके क्या आया कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या हो गया, कॉस इनवर्स हो गया 6/5/√3, ये हो गया हमारा 6/5√3, तो हमारा जो आंसर्स है वो कौन सा आया 6/5√13, मतलब ए ऑप्शन हमारा आया आंसर्स। ठीक है, अब मूव करेंगे दूसरे टाइप ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर। चलिए मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x प्लस ऑफ cos इनवर्स थर्ड ब्रैकेट x/2 प्लस ऑफ रूट अंडर 3 माइनस ऑफ 3x² 2, यहाँ पे हो गया वेयर 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन दिया है π/2, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है π/6, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है π/4, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है π/3, ठीक है, ये चार ऑप्शंस यहाँ पे डिफाइंड है और ये वैल्यूज़ को हम लोग का ये वैल्यूज़ को निकालना है और x का जो वैल्यूज़ है वो हाफ और 1 के दरमियान ही लाई करेगा ये इंटरवल में। तो अब यहाँ पे हम लोग का सॉल्यूशंस कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x प्लस ऑफ कॉस इनवर्स, पहले कॉपी करो क्वेश्चंस को, रूट अंडर 3 माइनस ऑफ 3x² 2 है, तो हम लोग यहाँ पे जो है लगाएंगे x कॉस इनवर्स x को हम लोग यहाँ पे लेते हैं थीटा, दैट इम्प्लाई x इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा जो है यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये थीटा हो गया, यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो ये x/2 यहाँ पे x/2, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू है कॉस थीटा/2, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3 आ जाएगा, √3 इंटू 1 माइनस ऑफ x² मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाई क्या अपॉन 2, यहाँ पे हो गया थीटा प्लस ऑफ कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस थीटा बाई क्या हो गया 2 प्लस क्या हो गया √3/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज़ आया उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, थीटा प्लस ऑफ कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या हो गया कॉस 1/2 कॉस थीटा प्लस ऑफ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3/2 साइन थीटा। अब गौर से देखो ये फॉर्मूला पे चला जाएगा कॉस ए माइनस ऑफ बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ क्या प्लस ऑफ क्या होता है साइन ए एंड साइन बी, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, 11 वाला देखो कैसे, प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ पे हम लोग हाफ है तो कॉस हाफ कब होता है 60 डिग्री में 30 डिग्री में, तो पाई बाई कितना हो जाएगा, पाई बाई यहाँ पे नहीं सॉरी 60 डिग्री में, पाई बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई यहाँ पे हो जाएगा 3 60 डिग्री में, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा प्लस ये कितना में होता है, ये भी होता है 60 डिग्री में, तो यहाँ पे पाई/3 यहाँ पे साइन थीटा। अब देखो ये जो है रिजम्बल कर रहा है इस फॉर्म को, तो यहाँ पे ये दिया हुआ, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस
पाई बाई थ्री माइनस ऑफ क्या लगा देंगे थीटा, ए बी ये है तो यहाँ पे थीटा प्लस ये हो गया पाई बाई थ्री माइनस ऑफ थीटा, कैंसिल यहाँ पे हो गया पाई बाई थ्री। तो हमारा जो ऑप्शन आया है वो आया है ऑप्शन डी, ये हमारा आया आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू वन, देन साइन कॉट इनवर्स tan इनवर्स, उसके बाद cos x इज इक्वल टू ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है -1/x, बी ऑप्शन दिया है x, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है -x, डी ऑप्शन दिया 1/x। ये क्वेश्चन डिफाइंड है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आज इसमें जो है एक तो नया फॉर्मूला सिखाएंगे, cos x इक्वल टू होता है, याद रखिएगा cos x इक्वल टू या cos थीटा इक्वल टू होता है इक्वल टू tan रूट अंडर 1 माइनस ऑफ थीटा का स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन थीटा का स्क्वायर बाई 2, सॉरी बाई x होगा, बाई थीटा होगा। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इसके लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे cos से पीछे की तरफ से चलेंगे, इन्वर्स है तो इसको लाएंगे tan में तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ वैल्यू आएगा, फिर इसको लाएंगे tan में तो cot में तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद साइन में आ जाएगा। ठीक है, पीछे की तरफ से लास्ट से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके इस डायरेक्शन से सॉल्व जाएगा, सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन साइन, यहाँ पे cot इनवर्स tan इनवर्स cos x एंड cos इम्प्लाई कर रहा है ये वाला फॉर्मूला tan में जाने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन cot इनवर्स tan, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे tan यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन थीटा यानी अपॉन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया साइन cot इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग tan को cot इनवर्स को हम लोग कोशिश करेंगे साइन में ले जाने के लिए, साइन इनवर्स में। तो यहाँ पे ये है तो इसको हम लोग एज्यूम करेंगे cot इनवर्स, यहाँ पे क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू अल्फा, cot अल्फा इक्विवेलेंट आया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है ना, अपॉन एक्स। अब इसको हम लोग ले जाएंगे cosec अल्फा इक्वल टू 1 प्लस ऑफ cot स्क्वायर अल्फा, दैट इम्प्लाई cosec अल्फा इक्विवेलेंट टू 1 प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, दैट इम्प्लाई इसको रेस कर देते हैं 1 दैट इम्प्लाई कॉसेक अल्फा इक्विवेलेंट टू ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दैट इम्प्लाई कॉसेक स्क्वायर अल्फा, कॉसेक स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉसेक अल्फा इक्वल टू हो गया रूट अंडर 1/x, तो 1/x, तो यहाँ पे हो गया साइन अल्फा इक्विवेलेंट टू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो दैट इम्प्लाई अल्फा तो हम लोग एज्यूम ही किया था कॉट को, तो ये हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू चेंज होकर क्या आ गया साइन, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, दैट इम्प्लाई वैल्यू कितना आया एक्स। तो हम लोग का जो आंसर आया कौन सा आया, बी ऑप्शन आया हमारा आंसर्स। ठीक है, मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू 1 then the value of value of tan 1/2 tan inverse, sorry sin inverse है, not sin inverse 2x upon 1 plus of x square plus 1/2 cos inverse 1 minus x square plus 1 plus of x square is a option यहाँ पे डिफाइंड है 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, बी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, बी क्या दिया है 2x अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, डी ऑप्शन डिफाइंड है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजिली तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाला रिलेशन, तो याद रखना यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो ये देखो हम लोग इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो है tan यहाँ पे है 1/2, तो ये पूरा वैल्यू जो है, ये पूरा वैल्यू देखो ये वाला इसके बराबर 2 tan, तो यहाँ पे हम लोग 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा x, यहाँ पे भी ये देखो 1/2 इंटू 2 tan क्या हो जाएगा इनवर्स x। अब ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, tan इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है tan में, tan इनवर्स यहाँ पे क्या होता है 2x 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स tan होगा यहाँ पे, tan इनवर्स 2 कैंसिल 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन आया भाई, ऑप्शन नंबर आया सी, यहाँ पे हमारा आया आंसर। ठीक है, मूव करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। है द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स 1 प्लस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट अंडर एक्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू 1 इज ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है 2 पाई, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है पाई, सी ऑप्शन दिया है पाई/2, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है माइनस ऑफ पाई। ये हमारा आया क्वेश्चंस। अब इसको हम लोग को करना है सॉल्व। तो क्या सॉल्यूशंस आएगा देखिए, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हम लोग का सॉल्यूशन चेक करते हैं हम लोग। तो 2 tan इनवर्स यहाँ पे आया 1 प्लस ऑफ एक्स 1 माइनस ऑफ एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो है एक्स स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है ये वाला, ये हम लोग को हेल्प करेगा क्या बता रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें एक्स इक्वल टू कॉस्ट एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो हमारा सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का जो की स्टेप्स है वो है एक्स के जगह पे पुट करना tan थीटा को, तभी जो है ये सॉल्यूशन फाइंड हो पाएगा। देखो अब 2 tan इनवर्स यहाँ पे 1 प्लस ऑफ tan थीटा 1 माइनस ऑफ tan थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 2 tan इनवर्स यहाँ पे tan कितना हो जाएगा पाई/4 प्लस ऑफ tan थीटा 1 माइनस ऑफ tan पाई/4 tan थीटा। अब यहाँ पे जो है प्लस साइन इनवर्स यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan में 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं cos 2 थीटा, ये हो गया हमारा वैल्यूज। अब इसको मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लगेगा 2 tan इनवर्स यहाँ पे जो है क्या हो गया, ये हो जाएगा tan पाई/4 प्लस और क्या हो जाएगा थीटा, ये हो गया हमारा। इसके बाद प्लस ये हम लोग का हो जाएगा साइन इनवर्स है यहाँ पे। अब साइन इनवर्स कॉस थीटा, तो साइन यहाँ पे क्या हो गया पाई/2 माइनस 2 थीटा, ये हमारा आया वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2, ये tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे है पाई/4 प्लस ऑफ थीटा प्लस यहाँ पे क्या है पाई/2 माइनस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पे हो गया पाई/2 प्लस ऑफ 2 थीटा पाई/2 माइनस ऑफ 2 थीटा कैंसिल पाई/2 2 पाई/2 2 कैंसिल पाई। तो हमारा आंसर क्या आया पाई। तो पाई कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, क्या आया हमारा आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। if tan inverse x minus of 2 upon x minus of 4 plus of tan inverse x plus of 2 upon x plus of 4 equivalent to pi/4, then the value of x, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए ऑप्शन डिफाइंड है यहाँ पे, ये ऑप्शन डिफाइंड है +-√3, बी ऑप्शन डिफाइंड है +-√2 +-√2, सी ऑप्शन +-1/√2, डी ऑप्शन यहाँ पे +-1/√3। ये चार ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया है। अब ये जो है वैल्यूज इक्वेशन से tan के में डिफाइंड है वो इक्वल है पाई/4 के, तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो
इसका सॉल्यूशन से कैसे लेंगे, tan इनवर्स यहाँ पे हो गया x माइनस ऑफ 2 अपॉन x माइनस ऑफ 4 प्लस tan इनवर्स x प्लस ऑफ 2 अपॉन x प्लस ऑफ 4 दैट इम्प्लाई पाई बाई 4 दिस इज इक्विवेलेंट टू। अब हम लोग यहाँ पे जो है इसको कंसिडर करेंगे x कैपिटल x इसको कैपिटल y। अब x y वाला यहाँ ले लेंगे लेस देन 1, ठीक है, एज्यूम रहेगा लेस देन वैल्यू ये क्या है 1 से लेस देन है कारण। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है लेस देन इक्वल टू ले लेंगे 1, ये कंसिडरेशन रहेगा कारण। तब ये हम लोग का कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा tan इनवर्स x, ठीक है ना, x प्लस कैपिटल y 1 माइनस ऑफ एक्स वाई वाला, ठीक है। इसको पूरा कैपिटल x एज्यूम कर रहे हैं, इसको पूरा कैपिटल, दिस इज कैपिटल x दिस इज कैपिटल y, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो है tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 प्लस ऑफ x प्लस 2 उसके बाद x प्लस ऑफ 4 उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ऑफ 2 एक्स प्लस ऑफ 4 उसके बाद इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ पे जो है ये वैल्यू जो है ये tan इनवर्स ये उधर जाएगा तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा x प्लस 4 एंड x माइनस ऑफ 4, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा x माइनस ऑफ 2, यहाँ पे x प्लस ऑफ 2 x प्लस ऑफ 4 x प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ यहाँ पे देखो x प्लस 4 कैंसिल x प्लस 2 यहाँ पे x माइनस ऑफ 4 उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या हो गया 1 x माइनस ऑफ 4 एंड x प्लस ऑफ 4, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 एंड x प्लस ऑफ 4 माइनस यहाँ पे कितना हो गया x प्लस 2 बचेगा x प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 2 बचेगा, ठीक है, इक्विवेलेंट टू tan यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो ये पहले तो इसको हटा दो, ये कैंसिल होगी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो गया 4x माइनस 2x माइनस 8 प्लस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया माइनस 4x प्लस 2x माइनस ऑफ 8। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 16, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4 होगा माइनस माइनस प्लस 4 इक्विवेलेंट यहाँ पे 1045 मतलब 1, 1045 पाई बाई 4 मतलब 1। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ये सारा क्लीन हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टेप लगाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल माइनस माइनस कितना हो गया 16, ये x कैंसिल यहाँ पे हो गया माइनस 12 इक्वल टू 1, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 12, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 12 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 4 0 दैट इम्प्लाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना आ गया 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2 दैट इम्प्लाई एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। तो हमारा जो आंसर्स आया वो आया ऑप्शन बी आया हमारा आंसर्स, ठीक है। अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स x माइनस ऑफ साइन इनवर्स y इक्वल टू हो गया पाई बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 3 एंड यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस ऑफ cos इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3 देन नंबर 1 ऑप्शन दिया यहाँ पे x इक्वल टू √3, ठीक है ना, √3/2 y इक्वल टू 0, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है x 0 है y क्या है यहाँ पे x इक्वल टू 0 एंड y दिया है √3/2, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है x इक्वल टू √3 y इक्वल टू 0, डी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है x इक्वल टू √2 y इक्वल टू 0। ये हमारा है क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा प्रीवियस क्लास 9-10 में साइमल्टेनियस इक्वेशंस आप लोग पढ़े होंगे, वो लॉजिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा साइन इनवर्स x माइनस ऑफ साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 3, दिस इज इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो। दूसरा जो है कॉस में डिफाइंड है, इसको भी हम लोग साइन में लाएंगे, कैसे होगा देखो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y 2 पाई बाई कितना है यहाँ पे 3 दैट इम्प्लाई पाई बाई 2 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x प्लस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स
y इक्वल टू 2 पाई क्या हो गया 3। क्यों, देखो साइन इनवर्स x प्लस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। डेट इम्प्लाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स x मीन्स इम्प्लाई करेगा पाई/2, यहाँ पे माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। इस फॉर्मूले को यहाँ पे दोनों में यूज़ किया। अब यहाँ पे देखो पाई/2 पाई हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x प्लस ऑफ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई क्या हो गया 3। डैट इम्प्लाई, देखो एक स्टेप जब मार रहे हैं साइन इनवर्स, ठीक है ना, x यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स y, यहाँ पे हो जाएगा पाई क्या हो जाएगा 3। दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडिंग करेंगे 1 एंड 2। देखो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 पाई 2 पाई माइनस पाई/3 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल पाई/3। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लगाते हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड मार दो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो देखो क्या हो जाएगा, वी गेट, तो 1 2 को ऐड किया तो 2 साइन इनवर्स x आएगा। देखो माइनस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा प्लस में, साइन इनवर्स कैंसिल इक्वल टू 2 पाई क्या हो जाएगा 2 पाई/3, 2 2 कैंसिल, x इक्वल टू साइन पाई/3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में √3/2 आ गया। डैट इम्प्लाई करेगा y इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन आ गया भैया, ए ऑप्शन हमारा आया आंसर्स। ठीक है, ओके मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट अंडर रूट अंडर स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ऑफ साइन एक्स, तो सॉरी 1 माइनस ही यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस प्लस प्लस रूट अंडर 1 प्लस ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे माइनस 1 प्लस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इज ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन यहाँ पे है, ए ऑप्शन पाई माइनस ऑफ एक्स, बी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है 2 पाई माइनस ऑफ एक्स, सी ऑप्शन वहाँ पे डिफाइंड है x/2, डी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है 1 पाई माइनस ऑफ x/2, पाई माइनस ऑफ x/2। ये हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन का की क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखना जब भी 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ साइन एक्स, तो इसका मतलब हो गया कॉस x/2 प्लस ऑफ साइन x/2, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कॉस x/2 माइनस साइन x/2, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, कॉट इनवर्स है, यहाँ पे हो गया क्या, देखो कॉस x/2 माइनस में है तो माइनस साइन x/2, प्लस प्लस में है तो कॉस x/2 प्लस क्या हो गया साइन x/2। अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉस x/2 माइनस साइन x/2 माइनस कॉस x/2 माइनस माइनस प्लस का प्लस माइनस माइनस साइन x/2। अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग कट कुट कर सकते हैं, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा क्या, कॉट इनवर्स, यहाँ पे बचेगा 2 cos x/2 माइनस 2 साइन x/2, यहाँ पे 2 2 कैंसिल मीन्स इम्प्लाई करेगा इक्वल टू होगा कॉट इनवर्स। ठीक है, कॉट कॉट इनवर्स, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कॉट कॉट एक माइनस x/2, तो यहाँ पे हो गया माइनस x/2 मीन्स पाई/x/2, ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो हमारा जो आंसर्स आया वो कौन सा आया, ऑप्शन डी हमारा आया आंसर्स। ठीक है, ओके अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी ग्रेटर देन 1, बी सी लेस देन 1, माइनस ग्रेटर देन -1 एंड सी ए ग्रेटर देन -1, then the value of then the value of cot inverse ए बी प्लस ऑफ 1 अपॉन बी ए माइनस ऑफ बी, उसके बाद प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस ऑफ 1, यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस ऑफ सी प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स ब्रैकेट अंडर ए सी ए सी ए प्लस 1 सी माइनस ऑफ ए। ठीक है, सी माइनस ऑफ ए
इज इक्वल टू, ए ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है -1, बी ऑप्शन यहाँ पे कॉट इनवर्स ए प्लस बी प्लस ऑफ सी, सी ऑप्शन वहाँ पे डिफाइंड है कॉट इनवर्स ए बी सी, डी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है 0, ई ऑप्शन भी यहाँ पे है, एक ई ऑप्शन है tan इनवर्स ए प्लस बी प्लस ऑफ सी। ठीक है, ये 5 ऑप्शन यहाँ पे दिया, 4 नहीं, ये 5 यहाँ पे एक्सेप्शनल, एक ऑप्शन ज़्यादा दे दिया है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखो, ये कंडीशन बोला 1 लेस देन -1 ग्रेटर देन -1। अब यहाँ पे जो कंडीशंस, ये देखो कॉट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो कॉट इनवर्स यहाँ पे होता है ए बी प्लस ऑफ 1, यहाँ पे ए माइनस ऑफ बी है प्लस ऑफ कॉट इनवर्स यहाँ पे क्या है बी सी प्लस ऑफ 1, बी माइनस ऑफ सी प्लस ऑफ कॉट इनवर्स, यहाँ पे क्या हो गया सी ए प्लस 1 मतलब सी माइनस ऑफ ए। तो यहाँ पे होना चाहिए, ये हो जाएगा बी पहले आएगा उसके बाद ए आएगा, तो यहाँ पे माइनस के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब कहने का माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कॉट इनवर्स, अच्छा माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, डायरेक्ट भी हम लोग लगा सकते हैं, ये इसको हम लोग फॉर्मूला में चला जाएगा, तो ये होगा कॉट इनवर्स ए माइनस कॉट इनवर्स बी, ठीक है ना, प्लस कॉट इनवर्स यहाँ पे बी माइनस कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा सी, उसके बाद कॉट इनवर्स यहाँ पे सी माइनस क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स ए। देखोगे सब कट जाएगा, कट के कितना आ जाएगा वैल्यू 0, तो इसका जो वैल्यू हो गया वो आंसर हो गया 0, मतलब कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन यहाँ पे आया डी हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन एक बात याद रखिए कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे इस चैप्टर का प्रैक्टिस शीट जो है अपलोड किया, शेयर किया। अगर आप लोग को इस चैप्टर का जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक का क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, वो नोट्स मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है नोट्स, वहाँ से मिल जाएगा, वो आप लोग लीजिए। अगर उसका डॉट कुछ रहा क्वेश्चंस का, तो वो पीडीएफ का जो है क्वेश्चंस को वहाँ पे आप फॉरवर्ड कीजिए, उसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में, जो आप हम लोग नया जो है लेक्चर से दूसरा लेक्चर्स में मिलते हैं, ये चैप्टर यहाँ पर जो है फिनिश हुआ। ठीक है, अगर नीड होगा, अगर हमको ऐसा फील होगा, तो हम लोग जब थर्ड सेमेस्टर का जो फाइनल एग्जाम्स जब सेमेस्टर करीब आएगा, तो उस टाइम रिवीजन क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस को और हम वहाँ पे डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए बाय। इस चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि ज़्यादा से कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या कमी है वीडियो में, या फिर क्या किस तरीके से और पढ़ाया जाए, सारी चीज़ जो भी आपको लगे पॉसिबल कमेंट वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।